खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्य शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे घोर निंदनीय और इंसानियत की हत्या बताया। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि ये नया भारत है जिसमें जघन्य कृत्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस हमले में शामिल आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने दिवंगतों की पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदल गई है, जो आतंकियों के आकाओं को पसंद नहीं आ रहा है। अब कश्मीर के युवा भी देश की जन्नत को बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचकर स्थितियों का जायजा भी लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश का दौरा छोटा कर वापस देश लौटाए। ये सरकार की गंभीरता को दिखाता है। परिजन गए, जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं वो हृदय विदारक फुटेज, जो भी लोगों ने देखा उनके परिवार को, जो वीडियो देखा है, और देश में लोग उद्वेलित हैं वो देख करके वो घटना घटी। और निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सरकार और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पूरा देश साथ है और सक्षम है कि उसको रिप्लाई के जवाब कैसे देना है। दूसरा, मिथिला के धरती पे आ रहे हैं और हम लोग पिछले 10 दिन से जो घूम रहे हैं, ऐसा रिस्पांस हमने नहीं देखा। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूँ। शायद बिहार में, देश में सबसे बड़ा अगर कोई रैली आप देखे भी होंगे कि यहाँ 5 आपको वो बना है हैंगर 5 हैंगर बना है। नॉर्मली 3 हैंगर बनता है। इसका मतलब बड़ी संख्या में जो पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों में इतना उत्साह है, जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं खास करके, और जो मिथिला के पूरे इस क्षेत्र के लोग हैं, उनमें भी देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा उत्साह है। शायद बिहार का सबसे बड़ा रैली कल यहाँ पर होने। पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें जो देश के विभिन्न भाग से पर्यटक जो छुट्टी मनाने के लिए वहां गए थे, उनकी निर्मम हत्या, 28 लोगों की हत्या की गई है। यह कायरतापूर्ण कार्रवाई, और पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है। लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए, उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है, और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश आज उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना। जो आतंकी घटना अभी हुआ है बहुत ही दुखद है। भारत का संस्कार रहा है कि हम इस तरह के वातावरण को कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश जिस तरह के आतंकी घटना देकर भारत के सुख शांति को छीनना चाहता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह का घटना गलत है, दुखद है। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा, और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के द्वारा बताया गया
कि बहुत ही साधारण और पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम होगा। किसी तरह का अब जो है स्वागत और खुले जीप का कार्यक्रम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस संदेश को जनता तक पहुंचाएं कि कल का कार्यक्रम हो रहा है और कल का कार्यक्रम शुद्ध तौर पे पंचायती राज दिवस को जो है वो संबोधित करके फिर चले जाएंगे। बिहार की इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।